कह रहा है कि जाओ दवाई खाओ, जब मेरा पूरा हालत लगता है कि भाई जो हम उठ नहीं पाएंगे। इस इंजीनियर का नाम उदय कुमार है, बीरपुर सेक्शन है, बीरपुर का जेई है। हेलो। हेलो। हाँ उदय जी। जी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। बोल रहे हैं बॉस, ये तो बहुत गंभीर मामला है आपके सेक्शन का। क्या गंभीर मामला? गंभीर मामला ये है, मैं बता रहा हूँ। गंभीर हाँ, मामला ये है कि हमारे ट्रैक मेंटेनर जो है कंटिन्यू 25 से 24 दिन नाइट ड्यूटी करते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। नंबर एक। नंबर दूसरा, एक कुछ छुट्टी के लिए जो है उन्हें बहुत तरह का मतलब ये सहना पड़ता है। हाँ हाँ बोलिए ना। और ये इस बंदा का 1 तारीख को इनकी बेटी का देहांत हो गया था। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो इन्हें छुट्टी नहीं दिया गया। वो किसके पास गया था? अब जो इंचार्ज है उसी के पास जा। हाँ तो इंचार्ज तो अरविंद कुमार है। हाँ वो तो ना हमको सूचना दिया है ना कुछ किया है। हाँ। तो हम अच्छा, उसमें क्या और कर दूसरी सकते बात, हैं? और नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप। बोलिए ये ना। हाँ, ये जो पेट्रोलिंग होता है, जो पेट्रोलिंग चार्ट आपको दिया गया है, हाँ। 72 तक का ही आपको इसमें दिया गया है। हाँ हाँ। मगर ये पार्टी 73 में जाके वो खाता साइन कराता है। इस बीच में अगर कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 72 किलोमीटर जो है, हाँ। देखिए पेट्रोलिंग का नियम है 20 किलोमीटर। ठीक है। तो वो 5 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है, वो 72 का 23 स्टेशन है। मतलब कि देखिए, आपका चार्ट मेरे पास आया, मैं चार्ट देख के बात कर रहा हूँ। हाँ 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 जी, आपको बता दे रहे हैं। हाँ बताइए। तो वो 72 जो है प्लेटफॉर्म के एंड में ही है, और उसका हेडक्वार्टर यहाँ थाना बीपुर ही है। ठीक है। कहीं वो हेडक्वार्टर से बाहर नहीं, मतलब कि बाहर से उसका शुरू नहीं हुआ है। नहीं, चार्ट के अनुसार ये तो जा रहा है 73 में ना, मिलन हो रहा है इसका। 73 में मिलन कहाँ हो रहा है? 72 का कुछ पे हो रहा है। 72 का कुछ हो रहा है। कुछ में हो रहा है, मतलब कुछ में हो रहा है। तो ये कुछ का तो जिक्र आपको चार्ट में नहीं है ना। अच्छा, चार्ट में तो नहीं है ना आपका। तो इस बीच में कुछ का ही, चलिए आपकी बात मानते, कुछ में ही अगर कोई अनहोनी घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और आदमी तो वैसे ही कर रहा है। नहीं कर रहा है सिस्टम। देखिए मेरी बात सुनिए, कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हाँ। ये अगर इस बीच में अगर कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप मुझे बताओ। ये स्टेशन से प्रूव्ड किससे लेगा? मतलब कि ड्यूटी जो मतलब अलाउ कराएगा, स्टेशन में लिखाएगा ना कि हम थाना बीपुर से खरीद सेक्शन में जा रहे हैं। 10 बजे वो सिर्फ आता है साइन कराने के लिए, ओनली एक बार। हाँ ठीक है। इसके बाद 72 से 73, 72 से जो 76 किलोमीटर है, वो पेट्रोलमैन से वहीं कागज चेंज करता है, वहीं से वो अपना सेक्शन में जाता है। नहीं, आपने कहा ना कि कुछ देर आ रहा है, जबकि हम ये चार्ट देख रहे हैं कि कुछ देर आ रहा है। तो ये बीच में ये बीच में अगर कोई घटना, वो अपना हाजिरी बनाने के लिए स्टेशन आएंगे या नहीं आएंगे बताइए? नहीं, हाजिरी बनाने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए आएंगे। ठीक है, मगर मास्टर को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये के बार चलते हैं? एक बार अपना खाली 72 से मतलब कि जो स्टेशन से जाता है, एक के बाद वो अपना बीट हो जाता है, और 72 से फिर 76 वाला को कॉपी चेंज करके जाता है। तो इस बीच में अगर घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा श्रीमान, ये बताइए मुझे आप। 72 से ही तो जाते हैं श्रीमान जी, हम तो आपको नहीं तो 72 तक का आपका रूट चार्ट है। हाँ 72 तक रूट चार्ट है, मगर वो जा रहा कहाँ? 73 में जा रहा है। 73 में नहीं जा रहा भैया, 72 से प्लेटफॉर्म का एंड है। तो मतलब मेरे पास चार्ट गलत है? नहीं, चार्ट आपका सही है। हाँ 72 जो है, 72 से, और हमारी स्टेशन मास्टर से भी अभी बात हुई है। हाँ वो के बार आप कितना पे है? तो ये जो 73 है, ये कौन जा रहा है? 72 का 23 पे है स्टेशन। हाँ 72 का 23 पे है। तो 23 का मतलब हुआ 11 खंबा। हाँ तो 11 खंबा का मतलब हुआ 100 किलोमीटर। हाँ। उसका हेडक्वार्टर भी यहीं है, स्टेशन के सामने में। सबसे पहली बात है कि पेट्रोलिंग का कितने किलोमीटर होता है? इंजीनियरिंग पेट्रोलिंग का 20 किलोमीटर। कितना बार चलना पड़ता है? 4 बार। 4 बार। कितना दिन कंटिन्यू कराना पड़ता है? नहीं, कंटिन्यू तो मेन पावर रहने के ऊपर। नहीं, मेन पावर आप बंगला में घुसा के रखने से, ऑफिस में घुसा के रखने से मेन पावर आपको कहाँ स्टैंड मिलेगा? मतलब वो वाला लोड हम अपने ट्रैकमैन को दे दें? नहीं। अगर मान लीजिए 25 दिन अगर ड्यूटी कर रहा है नाइट पेट्रोलिंग कंटिन्यू, मेरी बात सुनिए ना। 25 दिन पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपकी बात हम शांतिपूर्वक सुनेंगे। हाँ ठीक है। 25 दिन आपका कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, 24-25 दिन। इस बीच में अगर ऑडिट हो जाता है तो ये बंदा का रिकवरी होगा या नहीं होगा? और रेलवे का कौन ऐसा नियम है कि कंटिन्यू जो है इसको नाइट पेट्रोलिंग इसको कराया जाए, जबकि नियम है कि 6 दिन के बाद इसको एक रेस्ट XCR देना है।
है ना, यही है ना नियम रेलवे का। मगर आपने जो है अपने कम स्ट्रेंथ का जो आप लोग दुहाई देते हैं और कहते हैं कि कम स्ट्रेंथ है, तो इसका जिम्मेदार तो ट्रैकमैन नहीं है ना, रेल प्रशासन है। रेल प्रशासन है। हाँ। तो अगर इस बीच में 24-25 दिन कंटिन्यू आदमी 6 दिन में हम लोग भी नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, 6 दिन में 6 दिन में हम लोग डगमगा जाता है आदमी। और ये 25 दिन चल रहा है और उसमें भी कोई अधिकारी अगर जा रहा है तो बोलता है हम ट्रैक पेट्रोलमैन को देखे नहीं, उसको एक चार्जशीट हो जा रहा है। और जबकि ये 23-24 दिन कंटिन्यू लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये मतलब क्या है, अफसरशाही है या तानाशाही है, ये बताइए। ना अफसरशाही है ना तानाशाही है, एकदम ताना। मान लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, आज मान लीजिए इसके साथ हुआ है, इसके साथ तो अभी ये 3 दिन 28, 29, 30 ये श्रीमान इसके साथ नहीं हुआ, अभी हम पूरा वहाँ का सेक्शन का एक ट्रैकमैन से मेरी बात हुई है। अच्छा। ठीक है, एक ट्रैकमैन का। हाँ, और हाँ। क्या रवैया है रेल प्रशासन का, किस प्रकार से वहाँ तानाशाही है, ये भली भांति हमको अभी संज्ञान में आया है। अच्छा। ठीक है, तो ये इसका मामला पर्सनल, हम इसका व्यक्तिगत नहीं बात कर रहे हैं। ये पूरे सेक्शन के ट्रैक मेंटेनर की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो आखिर क्या मामला आखिर क्या है? सुनिए ना। हाँ बोलिए। मेरे भी ऊपर में इंचार्ज है, मतलब वो भी है। हाँ। उसका लास्ट में मतलब लिखिए, नंबर 1 लिखिए। नहीं आ गया है, आप बोलिए ना, हम आपको भेज दे रहे हैं, आपका PW का भेज दे रहे हैं, ADN का भेज दे, नंबर हम भेज दे रहे हैं, हम आपको भेज दे रहे हैं। तो जरा उन लोगों से भी बात। नहीं, उन लोग से तो बात करेंगे ही, आप लोग उन लोग से भी बात करेंगे, मगर मामला तो अब आपके पास में फंस रहा है ना। तो हम तो मतलब जैसे ट्रकमैन है, ट्रकमैन से ऊपर मेट होता है, मेट के ऊपर हम हैं। ठीक है, तो हम लोग से भी तो ऊपर है। वो तो सिस्टम है आपके, देखिए सब सिस्टम है। मान लीजिए विधायक है, विधायक के बाद सांसद है, सांसद के बाद मंत्री है, ये पूरा टू प्रॉपर चैनल है। आप PWI है। सबसे बड़ी बात, आपसे सीनियर आदमी कोई यदि कुछ कहता है तो आप उसकी बात को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, उसको करना है, मगर आज तक ये बताइए कि इंजीनियरिंग विभाग में काम करने का इंजीनियरिंग मैनुअल ही नहीं है। मैनुअल है इंजीनियरिंग में? मैनुअल तो है ही ना। हम लोग PWI हो करके हम आपको बता देते हैं हकीकत कि हम लोग मतलब छुट्टी मेरा सैंक्शन किया हुआ, मेरा छुट्टी 11 तारीख से 22 तारीख तक मेरी बच्ची की शादी थी, यही थाना बीपुर में हेडक्वार्टर में। और वो छुट्टी मेरा से कैंसिल करके फिर 11 तारीख को लास्ट में हम सोचे कि जाओ भैया आपको पेमेंट काटना है या जो करना है, चार्जशीट देना है, आप देते रहो, हम जाते हैं अपना। लेकिन फिर हम थाना बीपुर में ही रहे और अपना बच्ची का शादी किया भाई 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक। तो ये सब हम लोग के साथ भी होता है। देखिए, आप लोग के साथ होता है, तो आपके साथ मेजरमेंट कमेटी, आपका 6 टॉलीमैन है। ठीक है, अगर एक ट्रैकमैन को, मेरी बात सुनिए, 4 टॉलीमैन है, 6 टॉलीमैन चलती है। अगर एक ट्रैकमैन को अगर सब्जी लाना है तो वो खुद नाइट ड्यूटी करता है या दिन ड्यूटी करके आता है, उसके बाद वो अपना परिवार के मतलब सारा सामग्री वगैरह मुहैया कराता है। और एक PWI को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बच्चा को डॉक्टर को दिखाना, बच्चा को स्कूल पहुंचाना है, तो वो टॉलीमैन उसका काम करता है। नहीं, ये मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ है इंडियन रेलवे 17 जोन में कोई दूध का धोया हुआ नहीं है श्रीमान। ठीक है, मुझे भली भांति मालूम है। ये आप मुझे अगर समझाएं तो हम नहीं समझेंगे। ये भली भांति नहीं, पूरा 17 जोन में इस तरह चल रही है। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये, मगर इस तरह से रवैया, आज अगर भगवान ना करे कोई कुछ नहीं हो, अनहोनी घटना अगर बुखार से किसी प्रकार से उसका हो जाता, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? भले आपके लिए वो एक रेल कर्मचारी है, मगर वो अपने परिवार के लिए पूरा जिंदगी है। वो तो सभ्य है। हम लोग जिंदगी है ना, कि हम लोग भी सर्विस जो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं ना कि आपको अगर फीवर हो तो आपने अपना PWI को मैसेज कर दिया मुझे फीवर, आपको नहीं बोलेगा कि आप उनसे पूछे हैं कि आप एक बार कॉल किए हैं? नहीं, वो ने मेट को बताया ना। और मेट को मेरी बात सुनिए, मेट को हम लोग का भाषा में, यूनियन भाषा में मेट को तोता बोलते हैं। तोता, ठीक। जो तोता को मालिक सिखाता है वही बोलता है। जब भी मेट को इन्फॉर्मेशन कर दिया तो मेट को इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मेट को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट क्यों नहीं किया मेट? आखिर मेट रिपोर्ट क्यों नहीं किया? नंबर 1, जब वो रिपोर्ट भी किया तो आज हो उस पार्टी को जो है कोई दूसरा गैंग में भेजा गया, वहां से फिर आपको रिपोर्ट हुआ कि भाई इसको जो है तबीयत खराब है, इसको काम नहीं कराया जाएगा। तब फिर वो आपका जो पहले मेट था वो तो मेट आपको रिपोर्ट नहीं किया, नहीं, दूसरा जगह काम में लगाया गया, वहां का मेट आपको रिपोर्ट किया गया, वो भी एक टोलीमैन के द्वारा। तो सारा मामला को संज्ञान हम लोग ले लिए हैं। बात तो समझ लीजिए। हाँ, उसे कोई काम नहीं कराया गया है। ठीक है, उसको सिर्फ पेंटिंग मशीन आया था।
पैकिंग वाला मशीन होता है लाइन को ठीक करने वाला। नाजिम है, मुझे भी, मैं भी ट्रैकमैन हूँ, करता हूँ काम, बोलिए ना। उस मशीन से उसको खरीद स्टेशन ले गया गया। जब ब्लॉक मिला 10 बजे, क्या 10 बजे से 11:30 ब्लॉक मिला, तो उसको बताया गया। हमको एक बार भी नहीं बोला कि मेरा तबीयत खराब है, ठीक है। वो अगले आदमी को बोला कि सर मेरा जब उन्होंने आपको बोला तबीयत खराब होने के लिए, आपने उसे कहा कि तुम टोली खांचा आ जाओ, ये बात हुआ आपसे? तो ट्रॉली, मोटर ट्रॉली था, मान लीजिए। हाँ, मोटर ट्रॉली था, और आपने मोटर ट्रॉली में उसे फिर लेके गए, उसको बैठा करके लेके गए। ठीक है, बैठा के लेके गए। पहले हमारा बात सुनिए ना भाई। बोलिए। मान लीजिए हम उसको बैठा के लिए 4 आदमी, हम एक्स्ट्रा, मतलब 3 ठेला वाला था मेरे पास, एक कॉन्ट्रेक्टर का लेबर पूरा किया। हम लोग के पास आदमी का शॉर्टेज चल रहा है, पहले बात सुन लीजिए। तो एक तो कॉन्ट्रेक्टर का आदमी ले ले, 4 आदमी वो हो गया, एक आदमी ये हो गया, 5 आदमी हो गया। इसे कुछ नहीं करवाया गया, खाली हम लोग गए। वो भी एक तो ड्राइवर रिपोर्ट किया था, यहाँ झटका मारा है, रेल टकराया है, तो उसमें हम लेके गए थे। इसके बाद वहाँ से आए, फिर मशीन रेडी दिया, मशीन पर से उसको लेकर के गए, और वो कोई काम नहीं किया। अगर उसी क्रम में जब आपने ट्रॉली लेके गया, उसी क्रम में 110 का बुखार है, उसके सारा अस्थमा के बुखार है भाई, आप तो बात पे क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अब बुखार है? हाँ, फिर हमको बताता तब ना हम उसको कुछ करते, या उसको यही फनेबीपुर में छोड़ देते भाई, तो तुम जाओ। रेलवे अधिकारी अपने बचाव के लिए जो है ट्रैकमैन को बलि चढ़ा देते हैं। आप बोल रहे हैं नहीं बचाया है, उन्होंने कहा कि बचाया और बताया है, आपने कहा कि टोली खांचा आ जाओ, उसके बाद आपने कहा कि तुम पंजा लेके आओ और ये सब लेके आओ बोल के उन्हें। उसके बाद जो मशीन पैकिंग हुआ, उसके बाद वहाँ पैकिंग हुआ, जबकि उसका एक जो साथी है वो पंजा बोला तुम्हारा फीवर है, तुम हट जाओ, बोल के लाओ हम तुम्हारा पंजा को पकड़ लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मतलब आप बचने के लिए, मतलब इस तरह का आप मत बोलिए। जो सच है, फैक्टेड, वो बताइए ना। एकदम बिल्कुल वही सच है, समझे ना? तो सच वही जो हम बोल रहे हैं वो सच है। अच्छा ठीक है, और बोलिए। नहीं, और बोलिए। मतलब इस तरह से रवैया बहुत ही सर्वनाक है इंजीनियरिंग विभाग के। आज दूसरे विभाग के अधिकारी इस तरह से अपने कर्मचारियों को नहीं करते हैं, जिस तरह से हमारा इंजीनियरिंग विभाग के पीवे लोग जो करते हैं। उसको समय पे रेस्ट, समय पे सब चीज मिल ही जा रहा है। कहाँ से समय मिल जा रहा है श्रीमान? आपको 24 दिन ड्यूटी कर लिया, कहाँ से मिल गया है? उसको 3 दिन तो सीआर तो मिला ना। अरे भैया से हम कंटिन्यू कर लें। रेलवे बोर्ड का नियम है कि 6 दिन होता है, 6 दिन के बाद आपको रेस्ट और सीआर करना है। इसके बीच में ऑडिट पकड़ेगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? उसका रिकवरी कौन बचाएगा? आप रेलवे बोर्ड का नियम में भी तो आइए। हाँ, अब बताइए, इसका आप नियम में भी तो आइए ना, कि रेलवे बोर्ड का नियम है कि 6 दिन। नहीं, अगले बार से नहीं, अभी। हाँ, बता उसको नहीं, आपके पूरे सेक्शन में देखिए काम करता है ट्रैकमैन, उसका आपको शेयर सर्टिफिकेट बनता है। ट्रैकमैन जो मेहनत करता है, आप आराम से घर में सोते हैं। आज ट्रैकमैन मेहनत करता है तो आज जो है यात्री सुरक्षित यात्रा करते हैं। तो वो जो रेलवे के रीढ़ की हड्डी है, आराम से सोता है। नहीं, तो पीडब्ल्यूआई आज पेट्रोलिंग, नहीं, पीडब्ल्यूआई आराम से, पीडब्ल्यूआई को अगर कुछ फ्रैक्चर कहीं हो गया ना, तो पहले ट्रॉलीमैन को फोन करेगा कि फलाना खंबा में जाके देखो क्या स्थिति है। मुझे भली भांति मालूम है, 26 साल एक्सपीरियंस है हमारा सर्विस में, ठीक है। मैं भी तीनों मौसम के विपरीत काम करता हूँ ट्रैक पे। कहाँ पे हैं अभी आप? अब हम एसीआर जोन से बिलोंग करते हैं। एसीआर से? हाँ, तो इस तरह का मतलब देखिए, हर एक रेलवे का भी कुछ अलग अलग नियम है, ठीक है। हाँ, और अभी जो है हम लोग के यहाँ पेट्रोलिंग चालू होने के कारण जो है मेन पावर बहुत शॉर्टेज चल गया है। अब मेन पावर कहाँ गया है? आपका मेन पावर कहाँ गया? आप बताइए, मेन पावर कहाँ गया है? या अधिकारी के सेवा में लगा होगा, या ऑफिस में लगा होगा, या बंगला में लगा होगा। वही सब है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि तो अब उसका खामियाजा जो कर्मचारी हमारा काम करा, उस पर आप बोझ देके अगर कराएंगे, तो यही जो आज जो ट्रैकमैन जो शहीद हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार जो है रेल प्रशासन हो रही है। आप 24 दिन कंटिन्यू नाइट करा रहे हैं। भगवान ना करे ना हो, अगर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस तरह का सही नहीं है ना। आप भी काम करते हैं,
आप भी ठीक है, रेलवे अरे हम भी छोटा तो कर्मचारी है, आप भी कर्मचारी है। हम भी तो ड्यूटी पर से भी आए हैं तो कमिटमेंट नहीं खोले हैं। नहीं ठीक है, आप नहीं, आए वही ड्यूटी बता से रहे अच्छी हैं। बात है, ठीक है, आप ड्यूटी करते हैं, हमारे भी कर्मचारी ड्यूटी करते हैं, कोई ऐसा नहीं। उसको रेस्ट का चिंता, हम लोग को रेस्ट तक नहीं मिल रहा है तो हम लोग नहीं रेस्ट का चिंता नहीं है, रेस्ट आपके मेरी बात सुनिए, आपके अंदर आपके नहीं मेरी बात सुनिए, आप बोले हम किसको बोलेंगे, आपके PWI है उसको बोलिए, आपके ADN है उसको बोलिए, DN हेडक्वार्टर है उसको बोलिए, वरिष्ठ मंडल अभियंता को कोऑर्डिनेशन को बोलिए। अगर उस सारा कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो ऑल इंडिया मतलब रेलवे का पोर्टल में आप डाल दीजिए कि हम PWI हमको इतना दिन से एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा काम कराया जा रहा है। आप रेलवे पोर्टल में डाल दीजिए अपना समस्या को। आपका इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, आप अपना यूनियन को बता दीजिए। आप अपनी इंजीनियरिंग का यूनियन है, आप उसको बताइए। उससे नहीं सुना, ट्विटर का माध्यम है, ट्विटर से आप ट्वीट कर दीजिए कि हमको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रेस्ट नहीं दिया जा रहा, छुट्टी नहीं दिया जा रहा बोल के। हर एक PWI के साथ वही रहता है ना, वही बात है ना, वही बात है। आज जितने महीना में 6 महीना 4 महीना में हमारे ट्रैक मेंटेनर ड्यूटी के दौरान शहीद हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार यही कारण है कि अफसरशाही तानाशाही कर्मचारियों के साथ। आपको हमने कहा कि क्या पोजीशन, आपने कुछ बताया नहीं। वो लड़का को अभी हमने बात किया तो ACG वहाँ करवाया, ACG से रिपोर्ट लेके वो अभी उसके फादर से बात हुई है, वो मेडिसिन लेके जा रहा, कल उसको मतलब ये होगा। तो इस तरह का आप लोग लापरवाही अगर करिएगा श्रीमान तो फिर कैसे होगा। वो खरीक से आया, रेलवे हॉस्पिटल गया, ठीक है, हाँ वहाँ बंद था। फिर दूसरा मेट को हम लगाए कि जाके देखो यार हॉस्पिटल में वहाँ कोई है क्या, थाना बीपुर में। हम तो खरीक में थे तो बोला कि नहीं यहाँ कोई नहीं है। तो हमको फिर बाद हम उसको रिंग करते रह गए, आपको वो उठाया नहीं। उसके चाचा जी मेरे पास गए थे वहाँ खरीक में, उसको बोले भाई देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम रिंग कर रहे हैं, आखिर में हमको भी कुछ वो पोजीशन बताएगा तब ना हम कुछ बताएंगे। अरे श्रीमान आपको तो पोजीशन बता के 7 बजे तक का वो पोजीशन आपको बता रहा है, लास्ट में उसको मजबूरन जो है आपको नहीं बताया। आपका मेट को पूछिए ना कि मेट को आप मेट को चार्जशीट दीजिए, अगर कुछ हो जाता है तो उसको, वो तो मेट का लापरवाही हुआ। फिर आपको मेट नहीं बताया तो वो तो मेट का आपको चार्जशीट दीजिए मेट को। अगर वही कोई नहीं उठाया, उसके पापा जब आप बोले थे कि तो वो पता किए तो पता चला कि अभी तो उसके आपके बात करने नहीं आपको मेट नहीं बताया, आप मेट नहीं बताया, मेट को आप नेग्लेंसी ऑफ द इसको चार्जशीट दीजिए। अगर कुछ हो जाता है किसी का परिवार को ये हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मेट होता है। चार्जशीट दिए हैं हमको खुद, अभी आज चार्जशीट मिला है इसी के लिए, किसके लिए चार्जशीट खुद मिला है, किसके लिए, इसी लड़का के कारण। कौन दिया चार्जशीट आपको? AN साहब बोले हैं कि वहाँ से DRM साहब से आदेश हुआ है कि चार्जशीट दीजिए। अच्छा, वो चार्जशीट आपको मिला है? हाँ। मतलब मामला आज ही का हुआ और आज आपको तुरंत चार्जशीट मिल गया? एकदम बिल्कुल, अभी अच्छा। मिला नहीं है लेकिन अभी बुलाए हैं, सामने जाएंगे। ठीक है, ये मेरा WhatsApp नंबर, आप अपना चार्जशीट हमको थोड़ा भेजिएगा तो कि आपको सच बात है कि चार्जशीट आपको मिला है कि नहीं। ठीक है, दे देंगे। हाँ, तो इस तरह का देखिए, इस तरह का करना सही नहीं है। जबकि इंजीनियरिंग जान रहे कि रेलवे में, देखिए रेलवे में सबसे शोषित दबा कुचला अगर कोई कर्मचारी है तो वो है ट्रैकमैन, और रेलवे में सबसे ज्यादा अगर शहीद हो रहा है तो वो है ट्रैकमैन। तो इतना भी आप लोग जो है शोषण नहीं करिए कि उसको मतलब बाध्य हो के जो है कोई अनहोनी घटना पे वो अंजाम दे सके। ये मेन पावर नहीं है, आप मेन पावर ऊपर से बताइए भाई, कम से कम रेस्ट यार उसको दीजिए 6 दिन में, फिर उसको 2 दिन आराम कराइए, फिर उसको पेट्रोलिंग बुक करवाइए। मगर ये कंटिन्यू जो है 24-25 दिन 26 दिन ये पेट्रोलिंग कहाँ का नियम है? वो एक बार भी बताया है, एक बार भी बताया है कि मेरा रेस्ट हो गया या जो भी हो गया। आप सेक्शनल PWI आपका ट्रैकमैन 24 दिन तक का नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है और आपको मालूम नहीं है। ये तो बहुत ताज्जुब की बात आप बोल रहे हैं, ये तो बहुत ताज्जुब की बात आप बोले कि आप सेक्शनल PWI है, आपका कर्मचारी, इसका मतलब कुछ हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमको बताएगा तभी ना हम जान पाएंगे। श्रीमान आपको बताएगा, आप अटेंडेंस करते होंगे। अच्छा, नाइट पेट्रोलिंग का जो कंटिन्यू एन लगता है उसमें आपको मालूम होगा, तो सारा चीज आपको मालूम होगा। आपका सेक्शन का घटना है और आपको मालूम नहीं कि हमारा परिवार 24 दिन से नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है। ये तो बहुत अचंभा वाला बात आप कर रहे हैं कि हमको बताएगा। 3 CR तो मिला भी, मान लीजिए आदमी उपलब्ध हुआ तो उसको 3 CR दिया भी गया। अरे भैया 3 CR हमको नहीं चाहिए, हमको एक रेस्ट 1 CR चाहिए हमको 6 दिन में। हमको 3 CR नहीं जाना है, वो तो मजबूरन और प्रशासन के दबाव में जो उसको आप 3 CR दे रहे हैं। 3 CR भी दे रहे तो प्रशासन उसको कोई रहम नहीं कर रहा या कोई दया का भीख नहीं दे रहा उसको। तो इस तरह का ऐसा जो है आप लोग अपना रवैया चेंज करिए, इसलिए कि पहले ट्रैकमैन का कोई नहीं था सुनने वाला। अब जो है ट्रैकमैन का अपना एक संगठन हो गया है। आप अगर पूरब में कुछ होगा तो पश्चिम में खबर होगा, उत्तर में होगा तो दक्षिण में खबर जाएगा। और सोशल मीडिया का जमाना है।
ठीक है, तो इस तरह से मत करिए कि ताकि ट्रैकमैन को बाद हो के जो है फिर कोई घटना, बड़ा घटना का अंजाम में वो उतर जाए। मतलब आज ड्यूटी करेगा और इसके बाद तुरंत कल फिर वो घटना घट जाएगा। अरे आपको नहीं, आप मेरी आपकी बात सुनिए। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है ना, हमारा कीमैन शहीद हो गया। नहीं है, पता नहीं है, आपको पता नहीं है। हम आपको बायोडाटा भेज दे रहे हो, कहाँ का है। ठीक है, हमारा कहने का मतलब, पहले हमारा बात सुनिए। बोलिए। आपको जो कहना होगा आप कहिएगा। मान लीजिए मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, उसको कितना प्रेशर दिया जाएगा कि तुम आकर के ड्यूटी करो। वो आकर के पहले तो ये कहता कि भाई हम हाजिरी नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। मेरे को कहेगा भाई आप हमको अब्सेंट कर दीजिए, या जब मेरा सीआर बाकी है मेरा सीआर लगा दीजिए। नहीं लगाते हैं तो पीडब्ल्यूआई साहब बोले हैं तो आप अब्सेंट कर दीजिए। उसका पेमेंट कटता, तब हम जिम्मेदार थे। यदि उसका तबीयत खराब था वो हाजिरी ही नहीं करता, उस बंदे ने हाजिरी किया। लास्ट में मजबूरन आकर हम आपको बता रहे हैं, जिस मेट का घर में वो जाके बरंडा में सोया और जो व्यक्ति उसको बिस्कुट ला के दिया, वो व्यक्ति से भी हमारी बात हुई है, वो बिस्कुट भी बंदा नहीं खाया। और मैं आपको क्या बताऊं, पूरा संज्ञान हम लिए हैं मामला। जिसके बरंडा में वो जाके चौकी में लेटा ना, वहां भी पता चला कि क्या मजबूरी था उसके साथ। खैर वो तो मजबूरी बनाने लायक भी बन जाता है। नहीं, बन कैसे जाता आप, फिर आपकी वही बात है, आप अपने को स्वीकार ही नहीं करे, बन जाता है। मतलब कैसे बन जाएगा? एकदम बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? हम भी अभी मान लीजिए वैसे रो रो करके वीडियो तो नहीं, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है, 120 ACG रिपोर्ट है। नो नहीं, ये गलत आप मत बोलिए रो रो के। मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, इसका कितना फीवर है, और ACG का कल रिपोर्ट आ जाएगा। वो मेडिकल रिपोर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। वो बात वही तो बोल रहे हैं ना। हाँ। कोई हवाबाजी में यूनियन बात नहीं करी, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बात कर रही है। आपने कहा ना कि वो रो रो के वीडियो बना रहा, नहीं, गलत है। मेडिकल रिपोर्ट 103 फीवर। तो इस तरह का आप लोग थोड़ा रवैया में लचीलापन आ जाइए। देखिए ट्रैकमैन है ऐसा, अगर प्यार से बोलिएगा तो वो काम करने के लिए तैयार है, जान देने के लिए भी आप लोग के लिए तैयार है। मगर अगर शोषण से होगा और अत्याचार से होगा तो ये यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, और आपको AN साहब ने चार्जशीट दिया। कल मैं AN साहब से, अभी तो रात हो गया, वो थोड़ा पूजा पाठ का समय, कल मैं दिन में फिर AN साहब से बात करूंगा कि आपने फलाना PWI को क्या चार्जशीट आपने इशू किया है। मैं पूछता हूँ कल AN साहब को। ठीक है ना, पूछते हैं। मगर इस तरह से थोड़ा से आप पेट्रोलिंग में थोड़ा सा आप रियायत करिए ट्रैकमैन को। ठीक है ना। एक बार 24 नंबर से बात कर लीजिएगा। हम बात कर लेंगे, जिससे बोलिए ना, हमको संकोच नहीं है, जिससे बोलिए हम बात करने के लिए तैयार है। ठीक।